ये किसकी बात करता है? आरक्षण की बात करता है। किसके आरक्षण की बात करता है? हम इसी टॉपिक पे ध्यान देंगे और विस्तार पूर्वक इस अनुच्छेद के बारे में जानेंगे और बहुत आसान भाषा में समझेंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 16 क्या बताता है, ध्यान समझिएगा। अनुच्छेद 16 कहता है आरक्षण की बात किसके करता है? आरक्षण की बात ये किसके करता है? ये अनुच्छेद 16 आरक्षण की बात उन लोगों की करता है जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, सबसे पीछे हैं, ये उनकी करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं, जैसे कोई पिछड़ी जाति का होगा तो उसके लिए स्कूल में आरक्षित सीट है। ठीक है, क्या सीट है, ध्यान से समझना, अपने अधिकारों को जानना, और ये बहुत ही अनुच्छेदों के बारे में जानना बहुत ही बेहद जरूरी है। जो आरक्षित सीट है, जैसे एससी है, ओबीसी है, तो जैसे एससी या ओबीसी के लिए सीट आरक्षित आरक्षित है। कॉलेज में, स्कूल में, कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में, विश्वविद्यालय में आरक्षित सीट है कि एससी जो है या ओबीसी है, इसके लिए सीटें जैसे एक कॉलेज में, जैसे एक कॉलेज है तुम्हारा, ठीक, एक कॉलेज में, ये कॉलेज है, तो एक कॉलेज में कितनी सीटें हैं? 100 सीटें हैं। ठीक, कितनी सीटें हैं? 100 सीटें हैं। और क्या बताते हैं, बहुत विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझ में आ जाएगा। तो 100 सीटें हैं एक कॉलेज में। अब इसमें 100 में से जैसे 75 भरी गई सीटें, जैसे 100 जगह खाली है तो 100 में से 75 सीटें नहीं भर, और 75 में से बची कितने, टोटल तुम्हारी बची कितनी सीटें बची? 25 सीटें बची, 25 बची। अब जो 25 सीटें हैं इनका क्या होगा? तो उच्च न्यायालय ने व्यवस्था किया इसके लिए कि जो 25 सीटें बची एडमिशन के लिए, तो इनको अगले साल के लिए आरक्षित कर दिया गया, अगले साल के लिए रख दिया गया कि जब हम एडमिशन करवाएंगे तो इनमें 25 सीटें जो हैं ये उसमें जोड़ दी जाएंगी। जैसे फिर अगले साल में निकली सीटें कितनी, 100 सीटें निकली, तो 100 निकली तो 25 पहले से आरक्षित हैं, सुरक्षित हैं, बढ़िया है। तो पहले से हैं 100 सीटें, और 100 सीटें पहले से हैं, सॉरी 25 सीटें पहले से हैं, और ये जो 100 हैं फिर से जगह निकली, तो कितनी हो गई? 125 हो गई। तो फॉर्म भरने वाले जो होते हैं, यदि एससी कैटेगरी के या ओबीसी कैटेगरी के कई लोग हैं तो उनकी सुरक्षित सीटें हैं, एग्जांपल दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये सीटें जो हैं खाली होती हैं। 125 सीटें जैसे हुई, कितनी होगी? 125 सीटें हो गई, तो 125 सीटें ये खाली रही। तो संविधान का अनुच्छेद 16 है, ये बताता है कि जो अनुच्छेद 16 क्या बताता है कि ये जो 16 अनुच्छेद है आरक्षण की बात करता है, किसके? पिछड़े हुए लोगों को आरक्षण की बात करता है, जो पहले से बहुत पिछड़े थे। ये तो एक पॉइंट ये हुआ, ठीक है, अनुच्छेद 16 ये बताता है, आरक्षण की बात करता है, ये तो बात हो गई। अब हम बात करेंगे ये किसके आरक्षण की बात करता है। कोई प्राइवेट कंपनी होती है ना, प्राइवेट कंपनी, बहुत सारे लोग गांव से जाते हैं, प्राइवेट में काम करते हैं, तो प्राइवेट में काम करते हैं, तो आरक्षण 16 क्या कहता है? यदि वो कंपनी जो है प्राइवेट कंपनी, तो प्राइवेट कंपनी जो है, प्राइवेट कंपनी में जो काम कर रहे हैं वो, तो काम जो कर रहे हैं तो वहां पर आरक्षण की बात नहीं होती है, ठीक है। तो क्यों? जैसे समझ लीजिए आप ध्यान से, जैसे वो उसकी कंपनी निजी कंपनी है, तो निजी कंपनी है तो वहां काम कर रहे हैं सब लोग, तो अब वहां एक वर्कर जाता है, काम करने वाला जाता है, जैसे गांव से देहात से बहुत सारे लोग जाते हैं। अब यहाँ से जाएं, ध्यान से सीधी भाषा में समझिए, यहाँ से जाएं तो वहां कहें तो वो कंपनी का मालिक होगा, उसके भी नियम रूल्स होंगे। यदि नैतिकता अच्छे खासे नियम है तो अच्छी बात है, यदि उसके अपने नियम कुछ थोड़ा बहुत अनैतिक है तो उस पर हम एक्शन नहीं ले सकते। उच्च न्यायालय में उसके खिलाफ हम मुकदमा नहीं दर्ज कर सकते। क्यों? क्योंकि उसको अपना अधिकार प्राप्त होता है, उसकी कंपनी होती है, वो चाहे जो करे, जो का मतलब जैसे तुमसे 8 घंटे काम ले रही है, 8 घंटे के बदले में 10,000 रुपया दे रही है, तो 10,000 रुपया जब दे रही है कंपनी, तो उसको 10 को 9 कर सकती है। तो अब 9 कर दिया, तो अब हम कहें कि हम उच्च न्यायालय में जाएंगे, और जाने के बाद में भैया इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे, इसमें हमने पैसे कम किए, तो ये मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। मुकदमा और क्या होगा, क्योंकि दर्ज नहीं हो सकता, और भी आप लोगों को बता दूं क्यों, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 16 कहता है कि ये प्राइवेट कंपनी है, और प्राइवेट कंपनी के अंतर्गत उसके जो नियम रूल्स हैं वो फॉलो करने होंगे। आपको काम करना है करो, नहीं तो जाओ।
ठीक है? वो अधिकार स्वतंत्रता देता है आपको जाने की, वहाँ पर आपके जो मौलिक अधिकार होंगे, स्वतंत्रता के अधिकार होंगे, कंपनी में नहीं चलेंगे। ये अनुच्छेद 16 कहता है। आप लोग समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है और कमेंट में बताते जाइए। तो ये अनुच्छेद 16 बताता है। एक पॉइंट तो ये हुआ, जैसे प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी के बारे में ये बातें थी, ठीक है? और इसमें क्या बताया गया है, जो नियुक्ति और नियोजन में अनुच्छेद 16 कहता है कि जैसे कोई विदेशी बाहर से आया, सीधी सी बात, बाहर से विदेशी आया, बाहर से विदेशी आए तो उसको यहाँ मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता नहीं है, उसको नहीं दी जा सकती। जो यहाँ का नागरिक होगा उसको हम मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता देंगे, ये अनुच्छेद 16 कहता है। अनुच्छेद 16 अब और क्या बताता है, प्राइवेट कंपनी के बारे में बताया, जैसे कि इसमें बताया गया है कि जो वर्कर आते हैं, जो उनको पूरी पूरी स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार वहाँ काम नहीं करते हैं। ये अब हम जाकर के ये बताएं उच्च न्यायालय में कि हम मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है ये हमारी कंपनी, आपकी कंपनी, तो हम इसके खिलाफ हम उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर नहीं कर सकते। इसके बाद हम अनुच्छेद 17 की बात करेंगे, जो अस्पृश्यता का बिल्कुल अंत ही कर देता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अब उसको, समाज के लोगों को, यहाँ के दलितों को देखते हुए इस अनुच्छेद को मिलाया, और इसके बारे में हम बात करेंगे अगले आने वाले पार्ट में। आप लोग हमारे साथ बने रहिए और हम संविधान के बारे में बताएंगे आप लोगों को। यदि नहीं जानते हैं तो बताएंगे, जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि संविधान सभी लोगों को पढ़ना चाहिए और अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। एक एक लाइन, एक एक पन्ना यदि पढ़ेंगे, पर डे प्रतिदिन पढ़ेंगे रामायण, भागवत कथा, भागवत की जगह, तो हमारे बच्चे एक दिन बहुत बड़ा नाम रोशन करेंगे, बाबा साहब के संविधान को जिंदा रखेंगे। बाबा साहब ने कहा था कि हमारे संविधान, हम तब तक जिंदा रहेंगे जब तक हमारे संविधान को जिंदा रखोगे। जिस दिन हमारा संविधान मिट जाएगा उस दिन समझ लेना कि हम भी मिट गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ये वचन दिल छू जाते हैं। इसलिए आप सब लोग इस संविधान को पढ़िए, अनुच्छेदों को जानिए, धाराओं को जानिए, क्योंकि जो लोग हैं, मनुवादी लोग हैं, ये आपको दबाएंगे। ये वो उच्च पद पर बने हुए हैं, उच्च पद पर बने हुए हैं, तो वो आपको नियम नहीं पता है, कानून नहीं पता है, संविधान नहीं पता है, तो आपको दबाने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप अनुच्छेदों के बारे में जानिए। जब अनुच्छेदों के बारे में जानोगे तब वो आपके ऊपर जब दबाव डालेंगे, तब आप कहीं पर भी जाकर के मुकदमा दर्ज, कहीं का मतलब है आप उच्च न्यायालय में मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। जब शिक्षा होगी तभी से कुछ होगा, तभी हम लोगों के अंदर जागृति पैदा होगी। इसलिए हम आप लोगों को जागरूक करने के लिए, समाज को बताने के लिए अनुच्छेदों के बारे में बता रहे हैं। ये अनुच्छेद लोगों को बताइए, गांव-गांव में जो बच्चे हैं छोटे-छोटे, उनको बताइए।